कपिल, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। बड़ी हैरानी हो रही है मुझे, तो ऐसा लग रहा है ये भारत की तस्वीरें नहीं है। हमारी टीम जीतती है, इतनी जबरदस्त जीत यहां पर दर्ज करती है, किनको पेट में दर्द हो रहा है? ये हैरान हूं मैं। देखिए मुझे हैरानी नहीं है। भारत के अंदर कुछ तत्व ऐसे एक्टिव रहे हैं जो केवल सौहार्द को ही बिगाड़ना नहीं चाहते, बल्कि हर हालत में भारत को नीचे दिखाना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं कुछ तत्व, याद रखिए। जिन तत्वों के पीछे जो कट्टरपंथी चल रहा है आंदोलन दुनिया भर में, उसके एजेंट हैं, उसके लोग हैं, और ये लोग हर चीज को बिगाड़ने के लिए ये चीज कराएंगे। अच्छा तो ये लगता कि अगर भारत की जीत का जश्न मनाया जा रहा था तो मस्जिद से भी लोग भारत का झंडा लेकर के निकलते और जीत के अंदर भारत का जश्न मनाते। इसमें कब से अलग हो गए हम? सुनिए, उनको जो भड़काने वाले कुछ लोग, देखिए सारे नहीं होते, कुछ लोग जो भड़काने वाले होते हैं। क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान में इस बात का कैसे मातम मनाया गया कि क्रिकेट का ना वहां सेमीफाइनल हुआ ना वहां पे फाइनल हुआ। वो तो ये लगातार चाहते थे कि भारत हार जाए, जिससे कम से कम सेमीफाइनल और फाइनल वहां पे पाकिस्तान में हो जाए, और जो उनके नुकसान हुए और वो सब हुए। और उस पे आप पाकिस्तान मीडिया में देख ही रहे हैं किस तरीके से लोग रो रहे थे। तो मैं तो अपने दोनों भाई बैठे हैं, भाईजान बैठे हैं, मैं तो इनसे ये उम्मीद करूंगा कि भैया ऐसे इंसिडेंट्स की केवल निंदा ही मत करिए, बल्कि ऐसे लोगों को वहां जाकर के कोई समझाने का प्रयास करे। ठीक है, उनकी मानसिकता को बदलने का प्रयास करे। पता नहीं कितना मुमकिन होगा। मैं वापस लौटती हूँ कपिल जी। एक बात और भी मैं कहूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं किसी की साइड नहीं लेता। मैं एक बात और भी कहूंगा कि रमजान का वक्त चल रहा है, इसलिए कम से कम जो नारे वारे लगा रहे थे लोग जीत के अंदर, उनको कम से कम थोड़ा सा, जब मस्जिद के आगे से निकल रहे थे तो उनको भी थोड़ा सा इतना ध्यान रखना चाहिए था कि एक धार्मिक स्थल के सामने से वो गुजर रहे हैं, उन्हें नारे नहीं लगाने चाहिए। ठीक है। तो लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान रखिए, अगर ये चीज सही है जो आप बता रही हैं कि पेट्रोल बम फेंके गए या पत्थर फेंके गए, तो ये तो लगता है कि जैसे जो लोग दंगा कराना चाहते हैं और जो लोग सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं इस देश के अंदर, वो पहले से ही कुछ तैयारी करके बैठे थे। ठीक है, फाजिल अहमद, ये बताइए कहां से पत्थर आ जाते हैं? सवाल ये उठते हैं। जांच का विषय, जांच होगी भी, लेकिन आप मानिए ना, हमारा देश जीत रहा है, इसमें कैसे समस्या हो सकती है किसी को कि आप ऐसी स्थिति पैदा कर दें? पत्थर फेंक रहे हैं, आग लगा रहे हैं। देखिए, अभी कपिल जी ने कहा कि 2 भाई बैठे हैं। 2 नहीं कपिल जी, 4 भाई बैठे हैं और 1 बहन बैठी है। ये हमारा परिवार बैठा है, ये हम अपने परिवार में बैठे हैं। 4 भाई और 1 बहन बैठी है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। हम क्या, दूसरी बात यह है, देखिए 11 बजे तक नमाज चलती है, रमजान के महीने में तरावी पढ़ी जाती है 11 बजे तक। गलत फहमियों का झगड़ा होता है। इंडिया के जीतने से किस इंडियन को खुशी नहीं होगी? क्यों नहीं खुशी होगी? हमको तो बहुत ज्यादा खुशी है। और आपको हुई होगी, ये जो लोग थे इनको नहीं हुई है, तभी तो ये तस्वीर बनी है यहाँ पर। फाजिल साहब, आपको बिल्कुल खुशी है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक सेकंड रुकिए फाजिल जी, एक सेकंड, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। ये झड़प देखिए कैसे हुई, ये सवाल है और ये जांच का विषय। लेकिन एक वीडियो ऐसा भी सामने आया, रुकिए एक सेकंड, जब जुलूस मस्जिद के सामने से गुजर रहा था, ये अचानक भीड़ जो थी, कई लोग उसमें धार्मिक नारे लगा रहे थे, और इसके बाद देखते ही देखते माहौल खराब हुआ। इस तस्वीर को आपको लगता है असामाजिक तत्व थे यहाँ पर जो वहां पर पहुंचते हैं, पत्थरबाजी कर देते हैं, आग लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें परेशानी हो रही थी कि जश्न मन रहा है देश की जीत पर? देखिए, एक बात बड़ी गंभीरता से हमको समझनी पड़ेगी। भारत में वो कौन से लोग हैं, वह कौन से वर्ग हैं जो इतनी बड़ी जीत पर उनको दिक्कत हो गई और वो लोग बेचैन हो गए। एक प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है, और इसे घटना के बाद अनेक प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं। और मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, अभी फाजिल साहब कह रहे थे कि हम एक परिवार की तरह यहाँ पर बैठे हुए हैं, 1 बहन और 4 भाई बैठे हुए हैं। लेकिन मैं एक बात आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, हम भाई कैसे हो गए? इस देश में रहने वाला एक वर्ग ना भारत माता की जय बोलता, ना वंदे मातरम बोलता, और इस देश में रहने वाला एक वर्ग हिंदुओं की पवित्र माता गौ माता की हत्या कर कर जो खा लेता है, वो भाई कैसे हो सकता है? अब मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। देखिए, आपके रमजान चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतने बड़े पर्व पर हम जब वहां से जा रहे हैं
और आप सुनियोजित तरीके से पेट्रोल को एकत्रित कर कर, पत्थर को एकत्रित कर कर, कहीं भी घटना होती है पत्थरबाजी की, ये बात हर बार निकल कर आती है कि ये पेट्रोल बम कहां से आते हैं, ये पत्थर कहां से एकत्रित हो जाते हैं। अर्थात आपकी योजना थी। और एक बात मैं बड़ी और जिम्मेदारी से आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, इस बात को समझिए कि जिसको हम मस्जिद बोलते हैं, मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूं, गंभीरता से बोल रहा हूं, दोनों मुस्लिम स्कॉलर सुनने का प्रयास करें। जिसको मस्जिद बोलते हैं, ये मस्जिद नहीं है, ये दंगे करवाने का एक सबसे बड़ा अड्डा है। इसके अंदर पेट्रोल बम और पत्थर कहां से आ जाते हैं, ये सब जांच का विषय है। धार्मिक स्थलों के जरिए जब इस तरह से वहां पहुंचने के बाद जब इस तरह से पत्थरबाजी आगजनी होती है, सवाल उठते हैं। आप सुनिए रिजवी साहब, मैं आपके पास लौटूंगी। फाजिल साहब एक सेकंड। रिजवी साहब, अब खेल भी क्या इस तरह नफरत के दायरे में आ जाएगा? मैं इनके खिलाफ FIR कराऊंगा जो ये बयान मस्जिदों के खिलाफ दिया है तमाम। और मैं किसी मंदिर के बारे में कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन इन्होंने मस्जिद के बारे में कहा है। मैं इनके खिलाफ FIR कराऊंगा और तमाम मुल्क से कहूंगा कि तमाम जहां लोग हैं वो इनके खिलाफ FIR करें, क्योंकि इन्होंने तमाम देश की मस्जिदों पे सवाल खड़ा कर दिया है और उसे कहा है कि ये अड्डे हैं। इनको शर्म नहीं आती है? किताब निकलती है, इनका दिमाग खराब हो गया और मस्जिदों के अंदर राष्ट्रीय रमजान के महीने में इस तरह की बातें करना। आपकी अभी इनकी आवाज बंद कीजिए। अभी आपने जब ये बोल रहे थे तो आप क्या एक सेकंड रुकिएगा उमेश जी, एक सेकंड। रिजवी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, समय की कमी होगी, आप अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाएंगे। एक सेकंड पूरी जी, रुकिए एक सेकंड। रिजवी आप बोलिए। रिजवी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए पहले। दिमाग खराब हो गया इनका, है? पागल हो गए बिल्कुल से। और ये लोग इनके लिए क्या करेंगे आप जो देश के, ठीक है आप उनके कहे हुए पर सवाल उठाइए, बिल्कुल उठाइए। धार्मिक स्थल के लिए विवादास्पद बयान देने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, ना हम उसका समर्थन करते हैं। सुनिए रिजवी साहब, सुनिए पहले, आप उनकी बात का खंडन कीजिए, बिल्कुल कीजिए, हम करते हैं। लेकिन ये लोग जो देश के खेल पर, जीत पर पत्थरबाजी में, आप बताइए, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, हम उसके हमेशा खिलाफ रहे। हाँ। लेकिन दंगा कराने वाले अपनी गुफ्तगू का आगाज इन्होंने नफरत से किया। आप बताइए, तुम भगवा पहने हुए हो और अगर पैंट शर्ट भाई सिर्फ राजनीति करने के लिए बैठे रहें, ये सही नहीं होता है। एक देश इतनी मेहनत के साथ में एक ट्रॉफी आपके सामने ले आता है और उसके बाद ये लोग इस तरह की तस्वीर पेश करते हैं ना, तो सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। के खेल पर, जीत पर पत्थरबाजी और आगजनी करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? हम उसकी हमायत में नहीं है, नहीं है ना उसकी हिमायत में, आप बताइए। चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, हम उसके हमेशा खिलाफ रहे। हाँ। लेकिन दंगा कराने वाले अपनी गुफ्तगू का आगाज इन्होंने नफरत से किया। आप बताइए, तुम भगवा पहने हुए हो और अगर पैंट शर्ट भाई सिर्फ राजनीति करने के लिए बैठे रहें, ये सही नहीं होता है। एक देश इतनी मेहनत के साथ में एक ट्रॉफी आपके सामने ले आता है और उसके बाद ये लोग इस तरह की तस्वीर पेश करते हैं ना, तो सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।